दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लमसम से रिटर्न्स बनाना काफी ज्यादा आसान हो सकता है। बस वो लमसम सही समय पर किया जाए। अब यहाँ पर सही समय का मतलब यह है कि आपको मार्केट में 10 से 15% का करेक्शन यदि दिखाई दे रहा है तो ये लमसम करने की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है। तो यदि आप भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने को इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर में कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड को फोकस करूंगा जिन्हें की लमसम के लिए कंसिडर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप फंड वो फंड होते हैं जो कि लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज दोनों प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस कैटेगरी में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और बंधन कोर इक्विटी फंड को इंक्लूड किया है। तो आईसीआईसीआई को मैंने यहाँ पर इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये फंड अच्छा अल्फा जनरेट करके दे रहा है। ये फंड पूरी कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, साथ ही ये फंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न भी बनाकर दे रहा है। इसके अलावा ये फंड स्टेबल स्ट्रेटजी को भी फॉलो करता है। और अगर बंधन के सिलेक्शन के रीजन की बात करें तो ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है, साथ ही ये फंड सेकंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न बनाकर दे रहा है। इसके अलावा ये फंड लो एक्सपेंस रेशियो वाला फंड भी है। और अगर इन दोनों फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखे तो आईसीआईसीआई का ये 0.78% है और बंधन का 0.57% है। और दोनों फंड का फंड साइज देखे तो आईसीआईसीआई का 20,352 करोड़ का है और बंधन का 8,408 करोड़ का है। और अगर इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को देखे तो आईसीआईसीआई ने लास्ट 10 इयर्स में 16.29% के, बंधन ने 16.52% के, लास्ट 5 सालों में आईसीआईसीआई के रिटर्न 32.24% है और बंधन के 31.70% है। लास्ट 3 सालों में आईसीआईसीआई के रिटर्न 26.36% है और बंधन के 28.63% है। और लास्ट 1 साल के रिटर्न्स को देखे तो आईसीआईसीआई के 14.79% है और बंधन के 13.23% है। और आईसीआईसीआई में 5,000 रुपए से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है और बंधन में 1,000 रुपए से। अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरीज की। मिड कैप फंड्स भी लमसम करने के लिए बहुत ही अच्छे फंड्स माने जाते हैं। तो इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को सिलेक्ट किया है। अगर मोतीलाल के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो ये फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहा है, साथ ही ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड भी है। इसके अलावा ये फंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। साथ ही साथ ये फंड लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बीट कर रहा है। और अगर एचडीएफसी के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो ये फंड एक स्टेबल स्ट्रेटजी वाला फंड है। ये फंड सेकंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है। इसके अलावा ये फंड एक लो वोलेटाइल फंड है, साथ ही ये फंड गुड फंड मैनेजर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये फंड आपको बहुत ही अच्छी डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देता है। तो दोस्तों, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो मोतीलाल मिड कैप फंड को देख सकते हैं और थोड़े स्टेबल मिड कैप फंड को देखने वाले एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को देख सकते हैं। और अगर दोनों फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखे तो ये मोतीलाल ओसवाल का 0.69% है और एचडीएफसी का 0.78% है। और अगर फंड साइज की बात करें तो ये मोतीलाल का 27,780 करोड़ रुपए का है और एचडीएफसी का 74,909 करोड़ का है। और अगर इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को देखे तो मोतीलाल ओसवाल ने लास्ट 10 इयर्स में 19.30% के और एचडीएफसी ने 18.45% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 इयर्स में मोतीलाल ओसवाल के रिटर्न्स 39.74% है और एचडीएफसी के 35.23% है। लास्ट 3 सालों में मोतीलाल के रिटर्न्स 33.73% है और एचडीएफसी के 31.27% है। वहीं पर 1 साल के रिटर्न्स को देखे तो ये मोतीलाल के 22.35% है और एचडीएफसी के 14.65% के हैं। मोतीलाल मिड कैप फंड में 500 रुपए से और एचडीएफसी में ओनली 100 रुपीज से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। फ्लेक्सी कैप फंड में लमसम करने के लिए मैंने प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। प्राग पारिक की बात करें तो ये फंड पूरी कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, साथ ही ये फंड काफी बढ़िया रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा ये फंड आपको इंडियन स्टॉक के साथ साथ यूएस मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है।
इनके अलावा ये फंड लास्ट 10 सालों का बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड भी रहा है। साथ ही ये फंड एक स्टेबल स्ट्रेटेजी वाला फंड भी है। और अगर HDFC फ्लेक्सी कैप के सिलेक्शन की रीजंस की बात करें तो ये फंड सेकंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है। साथ ही ये फंड एक लो बीटा फंड है। इनके अलावा ये फंड बेटर रिस्क फ्री रिटर्न बनाकर दे रहा है। साथ ही ये फंड स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। और अगर इन फंड का एक्सपेंस रेशियो देखे तो प्राग पारी का 0.62% है और HDFC का 0.73% है। फंड साइज की बात करें तो ये प्राग पारी का 98,541 करोड़ का है और HDFC का 74,105 करोड़ का है। यानी कि इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड में काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। अगर इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के लास्ट 10 सालों के रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 10 सालों में प्राग पारी के रिटर्न्स 18.15% के हैं और HDFC के 16.32% हैं। लास्ट 5 सालों में प्राग पारी के रिटर्न्स 29.10% है और HDFC के 32.85% हैं। लास्ट 3 सालों में प्राग पारी के रिटर्न्स 23.64% हैं और HDFC के 27.96% हैं। वहीं पर लास्ट 1 साल में प्राग पारी के रिटर्न्स 15.45% हैं और HDFC के 18.62% हैं। तो यहाँ पर इन दोनों फंड्स ने लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर आप प्राग पारिक में 1,000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं और HDFC में मात्र 100 रुपए से आप लमसम की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरीज की। मल्टी कैप फंड भी फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे ही होते हैं, हालांकि यहाँ पर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 25% की इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है। इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। निप्पॉन के सिलेक्शन की रीजन की बात करें तो ये फंड बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। साथ ही इसमें आपको स्टेबल फंड मैनेजर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है और ये फंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न भी बनाकर दे रहा है। साथ ही इसमें आपको बहुत अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। अगर ICICI के रीजन की बात करें तो ये फंड गुड अल्फा जनरेटिंग फंड है। साथ ही ये फंड सेकंड लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। इनके अलावा ये फंड आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर रहा है। साथ ये फंड आपको बहुत ही बढ़िया डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देता है। और इनके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखे तो निप्पॉन का ये 0.74% है और ICICI का ये 0.93% है। अगर फंड साइज की बात करें तो ये निप्पॉन का 40,261 करोड़ का है और ICICI का ये 14,504 करोड़ का है। अगर इन फंड्स के रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर निप्पॉन के रिटर्न्स लास्ट 10 सालों में 15.47% के हैं, ICICI के 15.66% के हैं। लास्ट 5 सालों में निप्पॉन के रिटर्न्स 35.56% हैं और ICICI के 29.66% हैं। लास्ट 3 सालों में रिटर्न्स निप्पॉन के 28.78% है और ICICI के 26.14% हैं। एक साल के रिटर्न्स देखें तो निप्पॉन के 9.98% हैं और ICICI के 12.63% हैं। और निप्पॉन मल्टी कैप फंड में 100 रुपए से और ICICI मिड कैप फंड में 5,000 रुपए से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। तो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।